आखिरकार अब सनातन धर्म नहीं रह गया, ये एक बिजनेस बन चुका है। आखिरकार जया किशोरी की पूरी कंट्रोवर्सी क्या है और किस कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है और क्या आरोप इनके ऊपर लगाया जा रहा है, कौन सही है कौन गलत है, सब कुछ अभी आप लास्ट में खुद अपने मुंह से बताओगे कि भाई हाँ इनकी गलती है कि लोगों की गलती है। आज आप बता पाओगे कि भाई जो पर्दे पर आप देखते थे सच्चाई वही है कि पर्दे के पीछे कोई और षड्यंत्र आपके साथ रचा जा रहा था। असल में हमारी जया किशोरी जी ऐसे कंट्रोवर्सी में फंसी हुई हैं जो कि ये खुद अपने मुंह से पहले कहती थी कि ये काम नहीं करना चाहिए और वो काम ये खुद करती हैं। आखिर वो कौन सा काम है, आइए चलिए जानते हैं। असल में देखिए जया किशोरी जी कहती हैं कि भाई मैं 7 साल से इस कथावाचक का काम करते आ रही हूँ और मैं एक प्रोफेशनल से एक स्पिरिचुअल ऑरेटर हूँ और एक मोटिवेशनल कोच हूँ। इनका कहना है कि ये काम मैं जो कथावाचक का होता है ये मैं 22 साल से करते आ रही हूँ और ये करते करते मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है और ये करते करते इन्होंने 4 करोड़ की जी वैगन ले रखी है, 20 से 25 लाख की घड़ी ले रखी है, 2 से 3 लाख का बैग ले रखा है और 30,000 की गुची की शॉल ले रखी है। लेकिन आपको मन में आ रहा होगा भाई तुम ऐसा क्यों कह रहे हो यार, मैं तो उनको हमेशा देखता हूँ काफ़ी अच्छी बातें बता रही हैं, हम भी देखते थे। लेकिन जब अभी सच्चाई पता चलेगी तब आप कहोगे कि भाई मामला तो कुछ और ही, कुछ गड़बड़ चल रहा है। असल में देखिए अगर ये गुची की शॉल लेती हैं, ये एक जी वैगन की कार में घूमती हैं, अगर ये 20 से 30 लाख की घड़ी पहनती हैं तो उससे हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन इनके जो भक्त हैं उनका तो काफ़ी कुछ बिगड़ने वाला है। जो इनके मार्ग पर चलते थे उनका काफ़ी कुछ बिगड़ने वाला है। जो इनकी पूजा करते थे उनका काफ़ी कुछ बिगड़ने वाला है। जो इनके ऊपर अपनी जान न्यौछावर करने के लिए रहते थे उनका काफ़ी कुछ बिगड़ने वाला है। असल में आप जानते होंगे कि इन सब लोगों की पूजा लोग अपने मंदिर के अंदर रख के करते हैं। भाई मेरे अंकल खुद भागेश्वर बाबा की पूजा करते हैं अपने मंदिर में रख कर। आप सोच सकते हो इस तरीके से लोग इनके ऊपर अंधभक्त हो जाते हैं और किस तरीके से इन्होंने आपके सनातन धर्म से पैसे कमा रही हैं और किस तरीके से आपके सनातन धर्म को बिजनेस बनाकर रखी हैं वो आप खुद अभी बताओगे। देखिए जो रियल सत्संग करने वाला होता है, जो रियल बाबा होता है, जो रियल ज्ञानी होता है, उसके अंदर कोई फैशन नहीं होता है। आप अगर प्रेमानंद बाबा को देख लो तो मात्र एक कपड़ा पहन के रहते हैं। वो कहते हैं कि भाई अगर मैं मर भी जाऊंगा ना तो मेरा अंगूठा काटे ना, क्योंकि उसके बाद कोई काम नहीं आने वाला, क्योंकि मेरे बैंक अकाउंट में 1 रुपया भी नहीं है, क्योंकि मैं भगवान से पैसे नहीं कमाना चाहता। इसको कहते हैं रियल कष्ट, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी। भाई हम तो रहेंगे भगवान के ही चरण में। और आपको लगता है कि जया किशोरी जी इस तरीके से कर सकती हैं? भाई ये कहते हैं कि मोह माया से दूर रहो और ये खुद ब्रांड और पैसे की मोह माया में बंधी हुई हैं। असल में इनकी जो रियल कंट्रोवर्सी चल रही है वो चल रही थी कि इनको देख लिया गया था कि ये एक बैग लेकर जा रही थी और उस बैग का नाम था क्रिश्चियन डियोर। असल में इस क्रिश्चियन डियोर का जो बैग होता है, ये क्रिश्चियन डियोर जो कंपनी होती है ये अपना जो बैग बनाती है उसके अंदर गाय का चमड़ा यूज करती है। गाय जान रहे हैं आप, गाय जिसको आप माता कहते हो उसका चमड़ा यूज होता है। और ये खुद कहती हैं कि जो गाय होती है वो जानवर नहीं है, वो हमारा इमोशन है, वो हमारी भावना है, वो हमारी माँ है। और उससे बने हुए चमड़े का ये, उसके चमड़े का बना हुआ बैग ये इस्तेमाल करती हैं। और ये नहीं, ये बैग 2 से 3 लाख रुपए का मिलता है। और जब इनसे ये पूछा गया कि आपको क्या जरूरत पड़ गई थी भाई यही बैग लेने की, आपको पता नहीं था कि ये बैग चमड़े का, वो भी गाय के चमड़े का यूज हुआ है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खरीदोगे उतने ज़्यादा वहाँ पर गाय काटे जाएंगे और जितने ज़्यादा गाय काटे जाएंगे उतनी ज़्यादा गाय मरेंगी। और गाय नहीं है, गाय माता है हमारी। तो असल में जब ये सवाल इनसे पूछा गया, क्योंकि इनके बैग पर भी जया नाम लिखा हुआ था, क्योंकि इसको आप कस्टमाइज़ करा सकते हो, तो उन्होंने भी यही कहा कि हमने इस बैग को कस्टमाइज़ कराया है, इसमें कोई भी लेदर, कोई भी काऊ का जो स्किन होता है वो नहीं यूज़ हुआ है। लेकिन हम आपको बता दें ये जो कंपनी है ये खुद लिखती है अपने वेबसाइट के अंदर कि हम मात्र नाम कस्टमाइज और कलर कस्टमाइज करते हैं, मटेरियल नहीं कस्टमाइज करते। जो मटेरियल उसके अंदर यूज़ हुआ है वही मटेरियल यूज़ होने वाला है उसके अंदर। और यही नहीं, ये जिस कार से चलती हैं उस कार का जो सीट होता है वो सीट भी नेप्पा लेदर का बना होता है। लेदर यानी कि चमड़ा।
और उस चमड़े पर ये बैठती हैं और यही कहती हैं कि जानवर, गाय, ये जानवर नहीं है, ये तो भाई भगवान का दिया हुआ एक रूप है, जो कि सच बात है। और ये जो हमें बता रहे मोह माया से दूर रहो, यही 4 करोड़ की गाड़ी में चल रहे हैं, इनके ही कोई कष्ट नहीं है, यही लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। भाई असल में यहाँ पर जो हमारा सनातन धर्म है ना, उसकी वजह से बुरा लग रहा है, क्योंकि अब हमें इनसे कोई नहीं दिक्कत है, चाहे जो करें अपने लाइफ में, भाई हमें क्या मतलब, हम भी अमीर बनेंगे, हम भी घूमेंगे। लेकिन जब सनातन धर्म का किसी इंसान की वजह से मजाक बनता है, खराब वहाँ लगता है। आपको कभी देखे हो मुस्लिम धर्म में इस तरीके से मजाक बने? सनातन धर्म में आप देखोगे कि 100 रील आपको मिल जाएंगी, हजारों रील मिल जाएंगी, जिसके अंदर हमारे भगवान, हमारा और हमारे धर्म का मजाक उड़ाया जाता है। आप मुस्लिम धर्म में ज़्यादा नहीं देखोगे, कुछ इक्का दुक्का दिख जाएंगे, इस तरीके से आपको नहीं दिखने वाले हैं कि वो लोग अपने धर्म का मजाक उड़ाए। लेकिन सनातन धर्म इतना सस्ता धर्म हो चुका है कि कोई भी इंसान आकर आपको ज्ञान देगा, वो जाएगा थोड़ा बड़ा बाबा बन जाएगा, वो आपको मैनिपुलेट करेगा, वो आपको बताएगा कि आपको क्या करना है, और फिर कहेगा कि भाई ये प्रोडक्ट लो, ये आप करो। सनातन धर्म के सारे सामान वो बेचेगा। और ये सेम काम करती हैं आपकी जया किशोरी जी, क्योंकि इनकी खुद वेबसाइट है एक, और उस वेबसाइट के ऊपर इन्होंने सभी प्रोडक्ट को लिस्ट कर रखा है जो आप सनातन धर्म में इस्तेमाल करते हो, वही सारे प्रोडक्ट इनके वेबसाइट के ऊपर बिकते हैं। असल में जया किशोरी जी से जब काफ़ी सारे सवाल किए गए तो इनका लास्ट में उत्तर ये निकल कर आया कि मैं कोई साधु संत नहीं हूँ। इन्होंने कहा कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ। भाई आप नॉर्मल इंसान नहीं हो सकते, आप उन लोग के लिए नॉर्मल इंसान हो सकते हो जो आपको कुछ नहीं समझता, लेकिन जो आपकी पूजा करता है, जो आपको मानता है, जो आपकी राह पर चलता है, उसके लिए आप नॉर्मल इंसान नहीं हो। और जब जया जी से काफ़ी सारे सवाल किए गए तो इनका लास्ट में निष्कर्ष ये निकला कि मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं कोई साधु संत नहीं हूँ। भाई आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, असल में आप हजारों लाखों लोग को इन्फ्लुएंस करते हो। आपके कहे हुए मार्ग पर लोग चलते हैं, आपकी लोग पूजा करते हैं, आपको ईश्वर मानते हैं। आपका जो कहा हुआ शब्द होता है उनके दिल में जाकर लगता है, क्योंकि फिर आपके कहे हुए बातों पर वो खड़े उतरते हैं। आप उनके लिए नॉर्मल इंसान नहीं हो, आप उसके लिए नॉर्मल इंसान हो जो आपको कुछ नहीं समझता। अगर आपकी वजह से किसी पर असर पड़ रहा है तो आप नॉर्मल इंसान नहीं हो। अगर एक टीचर आकर गुटखा खाए और फिर समझाए कि भाई गुटखा नहीं खाना चाहिए बच्चों, गुटखा खाने से ये हो जाता है, और वो खुद गुटखा खा रहा हो, तो बच्चे पर क्या असर पड़ेगा? वैसे ही जो आपको मानता है वो आपके लिए एक बच्चा है, एक शिष्य है, और अगर आप उसके साथ ऐसा करोगे तो भाई कैसे चलेगा? सनातन धर्म का मजाक ही हुआ ना, कि आप फिर बाद में आकर कहते हो कि मैं कुछ नहीं हूँ, और आप सारा जो भी पैसा कमाना था वो कमा लिए। ये कहती है कि जो पैसा है सारा दान कर दो, और ये एक सत्संग करने का 9 से 10 लाख लेती हैं। इनकी घड़ियाँ 20-25 लाख की, इनकी कार 4 करोड़ की, इनकी साल 30,000 की है, इनका बैग 2 से 3 लाख का है, और वो बता रही हैं कि जितना भी पैसा है वो सारा दान कर दो। देखिए जो रियल सत्संग करता है और जो रियल बाबा होता है, जो रियल कथावाचक होता है, उसकी लाइफ एक कष्ट भरी होती है, क्योंकि वो सभी मोहमायों को त्याग दिया रहता है, वो हर चीज़ को त्याग दिया रहता है। वो एकमात्र कपड़ा पहनकर पूरी लाइफ निकाल सकता है, और वो उसको ऐसा नहीं है कि अपने जेब के लिए खाना है, अपने फैशन के लिए पहनना है, और अपने लुक्स के लिए मेकअप लगाना, ये सब करना है, ऐसा नहीं। और आपको देख के लगता है कि इनके ऊपर कोई कष्ट होगा इस तरीके का? यहाँ जनता गर्मी में, ठंडी में मर रही है, और आपके कहे हुए मार्ग पर चल रही है, आपके कहे हुए स्थान पर आ रही है, और आप एसी में बैठे हो। ये भाई कष्ट है इनका। बस लास्ट में एक और अंतिम सवाल करना चाहता हूँ, बस ये बताना कि अगर एक जगह एक ऐसे बाबा को बुलाया जाए जो रियल तप करता हो, जो रियल सभी वेदों का ज्ञान रखता हो, और दूसरी तरफ रील वाले बाबा को लाया जाए जो रील में बहुत अच्छा ज्ञान देते हो, जैसे जया किशोरी जी हो गई, और बाकी आप जान रहे हो काफ़ी सारे बाबा हैं, काफ़ी सारे बाबा जेल भी हैं। अगर उन बाबा को लाया जाए तो गारंटी के तौर पर आप जाओगे रील वाले बाबा को देखने, जो हल्का सा ज्ञान देकर फेमस हो जाते हैं। आप उसके पास नहीं जाओगे जो सालों से तप कर रहा है, जिसको सभी वेदों का ज्ञान है, क्योंकि आप पहचान ही नहीं पाओगे कि ये वो है।
अगर वो आपके सामने भी आ जाएगा तो आप नहीं बता पाओगे, क्योंकि उसको इन सबसे मतलब नहीं रहेगा कि फेमस हो जाऊँ, पैसे कमा लूँ। तो एट द एंड आप खुद जान गए होगे कि किसकी बात सुननी है, किसकी बात नहीं सुननी, और पर्दे के पीछे की क्या कहानी थी उसको आप देख पाए होगे। बाकी यहाँ पर होती वीडियो एंड। वीडियो पसंद आए तो करिए अपने वाली के पास सेंड, ताकि वो भी इन सबसे रूबरू हो जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।